नेक्स्ट हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हर एक कंपाउंड के फॉर्मूला जो है वो चार किस्म के होते हैं, ठीक है। एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और तीसरे नंबर पे होता है डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला, और चौथे नंबर पे होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे दो फॉर्मूले यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और डिड्यूस का मतलब होता है निकालना। तो हमने क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालना है फ्रॉम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से वो फॉर्मूला जिसमें लाइनें जाहिर की गई हो, ठीक है, उसको हमने कन्वर्ट करना है कंप्लीट फॉर्मूला के अंदर, जिसमें तमाम एटम्स की तादाद इकट्ठे बता दी गई हो, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के 5 रूल हैं। वो रूल में से सबसे पहला रूल क्या है? राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले नंबर पे आपने कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेना है, लाइनों वाला फॉर्मूला जिसमें बॉन्डिंग को लाइनों से जाहिर किया जाता है। दूसरे नंबर पे क्या करना है? काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के एटम्स की तादाद को गिन लेना है। हर एलिमेंट के एटम्स की तादाद को गिन लेना है। गिनने के बाद आपने क्या करना है? राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट। फिर आपने एलिमेंट के सिंबल लिखने हैं, अलामत लिखनी है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपने क्या करना है? राइट द नंबर ऑफ एटम्स एज सबस्क्रिप्ट ऑफ द सिंबल ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट के आपने सिंबल लिखे हैं और जो एटम्स की तादाद आपने काउंट की थी, जितने तादाद थी एटम्स की, उसको आपने सिंबल के सबस्क्रिप्ट के तौर पे लिख देना है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? ये उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल ये एल्यूमिनियम है, एलिमेंट का सिंबल, यहाँ पे लोअर राइट कॉर्नर पे छोटे हिस्सों में कोई भी वैल्यू लिख दोगे, वो उसका सबस्क्रिप्ट होगी। वो सबस्क्रिप्ट कौन बनेगा? जो आपने काउंट किए थे नंबर्स, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पे क्या रूल है? रिमूव द सबस्क्रिप्ट 1। अगर कहीं पे सबस्क्रिप्ट 1 आ जाता है, उस 1 को आपने हटा देना है। अब हम एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। पहले हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया है, सल्फर है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी डबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको दिया जाएगा। अब आपने इन रूल्स का इस्तेमाल करना है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको दे दिया गया, पहला रूल मुकम्मल हो गया। दूसरा रूल क्या था? काउंट द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के एटम्स की तादाद गिन लेनी है। फॉर एग्जांपल पहले देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है। इसमें हाइड्रोजन है, इसमें सल्फर है, इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? गिनो, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 और 1 2। हाइड्रोजन इसमें 2 हैं। उसके बाद सल्फर देखो इसमें कितना है? 1। सल्फर इसके अंदर 1 है। और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4। और हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? सॉरी, ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। अब तीसरा रूल क्या था? राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट। हर एलिमेंट का आपने सिंबल लिख देना है। हाइड्रोजन का सिंबल है H, सल्फर का सिंबल है S, ऑक्सीजन का सिंबल है O।
अब आपने क्या करना है, राइट द नंबर ऑफ एटम्स एट सबस्क्रिप्ट ऑफ द सिंबल ऑफ एलिमेंट। जो आपने काउंट किए थे वो आपने सबस्क्रिप्ट के तौर पे लिख देने हैं। हाइड्रोजन कितने थे 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। सल्फर कितना था 1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन कितने थे 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5वां रूल क्या था, रिमूव द सबस्क्रिप्ट 1। जो सबस्क्रिप्ट 1 है उसको क्या कर देना है, खत्म कर देना है। 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, खत्म हो गया। फॉर्मूला बन गया H2SO4। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने बना लिया। ठीक है, अब उसके बाद बुक दिखाओ, कुछ और एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसा कि एस्टिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O। अब इसको भी हमने कन्वर्ट करना है, ये भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये आपको दिया जाएगा, उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। देखो कार्बन कितने हैं, ये कोई बात नहीं है, OH ही है ना, ये लो सिंगल लाइन, अब भी वही मतलब है। ठीक है, कार्बन देखो कितने हैं, कार्बन यहाँ पे कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 4 है, और ऑक्सीजन कितने हैं 2 है। अब क्या करना है, सिंबल लिखो CHO। कार्बन कितने थे 2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हाइड्रोजन कितने थे 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ऑक्सीजन कितने 2 थे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरह C2H4O2 जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। ठीक है, एक और एग्जांपल दी गई है H3PO4 की। ठीक है, अब इसको भी हमने ऐसे कन्वर्ट कर लेना है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 3 है, हाइड्रोजन 3 है, फास्फोरस 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 है। ठीक है, लिखो HPO। हाइड्रोजन कितने थे 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। P कितना है 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 1 को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। H3PO4 बन गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल यहाँ पे दी गई है CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, अब गिन लो कार्बन कितने हैं यहाँ पे 1 2 3, कार्बन यहाँ पे 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है। और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, ऑक्सीजन 1 है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा CHO। अब C कितने 3, ये 3 इसके सबस्क्रिप्ट बन जाएंगे। हाइड्रोजन कितने थे 8, तो यहाँ पे 8 इसका सबस्क्रिप्ट बन गया। ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 को क्या कर देना है, रिमूव कर देना। ठीक है, एक और एग्जांपल दी गई है Ca+ C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे कार्बन देखो, देखो कैल्शियम कितना है, पहले कैल्शियम लिखो, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव चार्ज को कहाँ लिखना है, पहले में लिखना है, फर्स्ट पे लिखना है। ये हमने फॉर्मूला लिखते हुए रूल याद किया था। कैल्शियम यहाँ पे कितने हैं 1, और कार्बन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3। अब सिंबल लिखो CaCO। अब कैल्शियम कितना था 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कार्बन भी 1 था, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। ऑक्सीजन कितने थे 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और दोनों 1 को हमने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो फॉर्मूला क्या बन गया CaCO3। इस तरह कोई भी अगर आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे दिया जाए, उसको आपने एटम्स को काउंट करके, फिर काउंट करने के बाद सिंबल लिख के, और जो काउंट किए हुए नंबर थे उसको सबस्क्रिप्ट लिख के सिंबल के, और 1 को रिमूव करके सबस्क्रिप्ट को, तो आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं।